बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 6 नबातात की जमात बंदी के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी, जिसमें हमने देखा कि जानदार जिनको दो ग्रुप में तकसीम किया गया है, गैर वाज़े मरकज़ बरदार और वाज़े मरकज़ बरदार। यहीं से अगर हम जानदारों की जमात बंदी के बारे में देखें तो सबसे पहले रॉबर्ट विटेकर साहब ने 1969 में बताया कि जानदारों की जमात बंदी 5 आलमी निज़ाम में की गई है। वो आलम मुनीरा, आलम प्रोटिस्टा, आलम फफून, आलम नबातात और आलम हैवानात। इसमें से हमने 8th स्टैंडर्ड में आलम मुनीरा, प्रोटिस्टा और फफून इनकी मालूमात हासिल की। ये पिछले पीरियड में भी हमने देखा था। इस जमात में हम आलम नबातात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह अगली जमात में हम आलम हैवानात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आलम नबातात की खुसूसियात ये होती है कि इनमें खलवी दीवार पाई जाती है और साथ ही साथ इनमें खिजरा पाया जाता है, जिससे ये शुआई तरकीब के फ़ेल को अंजाम देते हैं और ख़ुद कफ़ील होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जमात बंदी का जो बुनियादी तरीक़ा है, बुनियादी तरीक़े में इस चीज़ का ख़याल रखा जाता है कि नबातात को आज़ा है या नहीं है। मसलन पानी और ग़िज़ाई मादों की नक़ल व हमल के लिए उनमें बाफ़ती निज़ाम की मौजूदगी है या नहीं है, इसको ज़हन में रखा जाता है। इसी तरीके से अगर नबातात बीज पैदा करने की सलाहियत रखते हैं तो उन नबातात को ज़हरावी नबातात कहते हैं। अगर वो बीज पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते और बज़रों के ज़रिए अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं तो ऐसे नबातात को गैर ज़हरावी नबातात कहते हैं। जमात बंदी करते वक्त अदना से आला सतह की जानिब जाया जाता है। अगर वो उसमें बीज है तो बंद बीजा है या खुल बीजा है। अगर बीज की मौजूदगी है तो यक दाला है या दो दाला है। इन खुसूसियात का भी ख़याल रखा जाता है। इस तमाम चीज़ की मालूमात हम पिछले पीरियड में या पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो में हम ज़हरावी और गैर ज़हरावी की मज़ीद मालूमात को हासिल करेंगे। नबातात को खुसूसी तौर पर दो ग्रोह में या दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। क्रिप्टोगेमिया, जिसको गैर ज़हरावी कहते हैं, और फेनोरोगेमिया, जिसको ज़हरावी नबातात से माना जाता है। इस टॉपिक में हम खुसूसी तौर पर जिस चीज़ को देख रहे हैं उसमें क्रिप्टोगेमिया यानी गैर ज़हरावी को 3 जमातों में तकसीम किया गया है। उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन 3 जमातों में इनको तकसीम किया गया है। गैर ज़हरावी नबातात की खुसूसियात होती है कि इनमें बीज नहीं उगते, यानी फल और फूल नहीं दे सकते। लिहाजा इनमें अफ़ज़ाइश जो है वो बज़रों के ज़रिए अंजाम पाई जाती है, इसलिए इन्हें गैर ज़हरावी नबातात कहते हैं। इनकी 3 किस्में हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो हम सबसे पहले थैलोफाइटा की मालूमात अभी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। थैलोफाइटा ये नबातात खुसूसी तौर पर जो नशोनुमा पाते हैं वो पानी में ही पाते हैं। इनमें सब्ज़ मायना की मौजूदगी होती है और शुआई तरकीब के अफ़आल से ये अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इनकी खुसूसियात होती है कि ये या खलवी भी हो सकते हैं और कसीर खलवी भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इनको काई ग्रोह में रखा गया है, इसको अलगी कहते हैं। इसमें ख़ास तौर से स्पायरोगायरा, कारा और उल्वा वगैरह पाए जाता है। हालात जब साज़गार होते हैं तो पानी की सतह के ऊपर काई यानी सब्ज़ मखमल की तरह नज़र आने वाला ये
थैलोफाइटा जमात से ताल्लुक़ रखता है। इनमें तना, जड़ और पत्ते ऐसे मखसूस अज़ा नहीं पाए जाते हैं। ये अदना किस्म के नबातात होते हैं। इनमें अफजाइश नस्ल जो है वो बज़रों के ज़रिए अंजाम पाता है। पानी पे ये मखमल की तरह कुछ इस तरह जैसा शक्ल में नज़र आते हैं। इसके अलावा इन नबातात का जिस्म नर्म और मुलायम होता है। साथ ही साथ इसमें खमीर और फफूंद भी पाए जाते हैं जिनमें सब्ज़ मायना मौजूद नहीं होता। आपने देखा होगा ब्रेड बनाने के लिए जो खमीर तैयार किया जाता है वो थैलोफाइटा की ही एक किस्म है, और वही ब्रेड जब पानी में नम हो और उस पर जो फफूंद आती है वो फफूंद कहलाती है, जो सिया रेशेदार होती है। इसलिए ये पूरी तरह आबी तवाफ़ुक रखते हैं थैलोफाइटा, और इसकी किस्में स्पायरोगायरा, कारा और उल्वा है। इसके अलावा हम गैर ज़हरावी की दूसरी किस्म यानी ब्रायोफाइटा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। गैर ज़हरावी में दूसरी जो जमात है वो ब्रायोफाइटा है। ये ब्रायोफाइटा में एक ख़ासियत पाई जाती है, जैसे हैवानात में जल थलीय होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों जगह पर रह सकते हैं, उसी तरीक़े से ब्रायोफाइटा की भी खुसूसियात है कि ये आलम नबातात के जल थलीय है। ये पानी और खुश्की दोनों जगह पर अफज़ाइश पाते हैं, लेकिन खुश्की पर इन्हें नमी की ज़रूरत होती है। ये अदना सतह के कसीर खलवी और ख़ुद कफ़ील यानी शुआई तरकीब से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इनमें भी ख़ासियत होती है कि ये बज़रों के ज़रिए अफज़ाइश पाते हैं। क्योंकि ये गैर ज़हरावी नबातात हैं। इन नबातात की एक और ख़ुसूसियात है कि ये चपटे फीते जैसे लंबे होते हैं, यानी जैसे लड़कियों के रिबिन होते हैं, जैसे पतले रिबिन, उस तरीके से ये नबातात पाए जाते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ते में हम इम्तियाज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनके पत्तों की जो साख्तें होती है ये पत्तों जैसी नज़र आती है, और जड़ हकीकी जड़ नहीं होती बल्कि बीख नुमा होती है। नक़्ल हमल के लिए इनमें मखसूस किस्म के नसीजे नहीं पाई जाती। इनकी मिसालें हैं फ्यूनेरिया, मर्केंशिया, एंथोसेरास, रिक्सिया वगैरह। इसकी आप देख सकते हो ये फ्यूनेरिया है। ये पत्तों की जैसी साख्त होती है, वाज़े नज़र नहीं आते। उसके अलावा बीख नुमा से मुराद है कि ऐसी जड़ें नहीं बनी होती है बल्कि बारीक बालों की तरह रेशेदार बीख नुमा इन्हें नज़र आती है। ये मर्केंशिया है। इनको भी देखिए आप, पत्ते की साख्त की तरह बने हुए होते हैं। उसके अलावा ये एंथोसेरास में भी आप देख सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि दीवारों के ऊपर जहाँ पर सूरज की रोशनी वाज़े ना आए या थोड़ा सा साया शेडो हो, वहाँ पर अगर नमी हो तो सैवाल टाइप या हरा सब्ज़ मखमल नज़र आता होगा, वो ब्रायोफाइटा की ही एक किस्म है। आइए हम गैर ज़हरावी में तीसरी किस्म को देखते हैं, और तीसरी किस्म है टेरिडोफाइटा। उससे पहले हम ब्रायोफाइटा की कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से नम जगह पर या शेडो वाली जगह पर वो नज़र आता है। उसी के साथ साथ इस तरीके से भी वो दीवारों पर या पत्थरों पे गीली जगहों पर नज़र आता है। आइए हम तीसरी खुसूसियात यानी टेरिडोफाइटा की तरफ क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा की तरफ बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा ये तीसरी किस्म है गैर ज़हरावी में। इनकी बनिस्बत यानी ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा की बनिस्बत ये अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें जड़, तना और पत्ते में आप इम्तियाज़ कर सकते हो, यानी आप बता सकते हो कि इसकी ये जड़ है, ये उसका तना है और ये उसके लीफ या पत्ते हैं। ये उसमें वाज़े नज़र आता है। जैसे यहाँ फर्न या नेप्रोलिप्स उसका नाम, या सेलेंजिला वगैरह, ये उसकी अक़साम है। इसमें भी अफज़ाइश जो है तीनों में, ज़हरावी लो या गैर ज़हरावी लो,
गैर ज़हरावी की तीनों अक़साम के अंदर अगर आप देखेंगे तो बज़रों के ज़रिए ही इसमें अफजाइश होती है। इस तरीके से इसके पत्तों पर बज़रे क्या होते हैं, नज़र आते हैं। इसमें और ख़ुसूसियात ये होती है कि इनकी जड़, तना और पत्ते को आप वाज़े तौर से देख सकते हो। पानी और ग़िज़ाई मादों की नक़्ल व हमल के लिए इसमें अलहदा नसीज होती है, यानी इसमें ज़ाइलम और फ़ोइलम यानी खशबा और लाहा इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनके पत्तों की बतनी जानिब बज़रे नज़र आते हैं, इसलिए ऊपर से इनके जो लिफ होते हैं फ़र्न के पौधे, ये ऑरेंज शेप के नज़र आते हैं। इसी वजह से इसकी ख़ुसूसियात होती है कि इनको गार्डन वगैरह में लगाने के लिए या खुशनुमाई की जगह में लगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये खुशनुमाई के लिए इनका घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सेलेंजिला, फर्न वगैरह अक़साम के नबातात इसके अंदर आते हैं। ये गैर ज़हरावी का आला किस्म के नबातात में इसका शुमार होता है। इनके जड़, तना और पत्तों में हम इम्तियाज़ कर सकते हैं या फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में अभी तक प्लांट्स यानी नबातात में हम जो दो ग्रुप में उसको तकसीम किया है। तो क्रिप्टोगेमिया यानी गैर ज़हरावी नबातात में थैलोफाइटा, जिसके तना और पत्ते में हम इम्तियाज़ नहीं कर सकते, ये पूरी तरह आबी तवाफ़ुक़ रखते हैं और शुआई तरकीब के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ किस्म की फफूंद और ख़मीर भी आते हैं। उसके बाद बज़रों के ज़रिए इनमें अफजाइश पाई जाती है। इस चीज़ के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ हमने ब्रायोफाइटा को भी देखा। ब्रायोफाइटा की ख़ुसूसियात ये होती है कि ये नबातात के जल थलीए है, एम्फीबियंस है, यानी ये खुश्की और आबी दोनों जगह पर नशोनुमा पाते हैं। खुश्की पर नशोनुमा पाने के लिए ख़ास तौर से इन्हें पानी की ज़रूरत होती है और बज़रों के ज़रिए इनमें अफजाइश होती है। तीसरी जो हमने गैर ज़हरावी में जो तीसरी ख़ुसूसियत देखी वो टेरिडोफाइटा की है। टेरिडोफाइटा ये फ़र्न के पौधे होते हैं और इनके जड़, तने और पत्ते में हम क्या कर सकते हैं, इम्तियाज़ कर सकते हैं। और टेरिडोफाइटा की ख़ास तौर से ये कुछ और अशकाल है। तो ये सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पीरियड में देखी। अब जो ज़हरावी नबातात है वो इंशाअल्लाह ताला हम कल या अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें जो भी गलती हुई उस गलती को आप कमेंट्स में लिख सकते हो। इंशाअल्लाह हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें सुझाव दें कि हम इससे बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा।